इससे पहले प्रतिबिंब खींचने का नियम, लेंस से संबंधित जितने परिभाषाएं थे सभी आप लोग को एकदम सरल तरीके से सरल वीडियो बना के आप लोग को पढ़ा चुके हैं। और वह पढ़ाई के लिए ना कोई पैसा देना है, ना कोई ऐप खरीदना, एकदम निःशुल्क पढ़ना है। जो भी टर्न पढ़ना है उसके लिए ना आपको ऐप खरीदना है, ना पैसे देना है, ना कोई चीज़, मतलब एडवांस कुछ नहीं करना है। ये इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि शिक्षा की माहौल कुछ बेहतर हो। कुछ जगह पे शिक्षा एजुकेशन जो है पहुँच नहीं पा रहा है, या वहाँ पे कुछ टीचर उपलब्ध नहीं है, या वहाँ पे जो है पढ़ाई की माहौल अच्छी नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आपको एकदम फ्री पढ़ना है, निःशुल्क पढ़ना है, और बस आपको वीडियो क्लिक करके देखना है। लास्ट तक बने रहिए, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। आज ये हाई स्कूल में भी आता है और इंटर में भी आता है, और इसमें प्रतिबिंब खींचने का नियम वगैरह सारी टर्न हम पढ़ा चुके हैं। बस आपको आज प्रतिबिंब खींचना है, और वह किससे संबंधित खींचना है, तो उत्तल लेंस से संबंधित खींचना है। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो या बहुत दूर स्थित हो, तो प्रतिबिंब आखिर में कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस तरह बनेगा, ये बहुत सारी क्वेश्चनें पूछती हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन पहला कि यदि वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, किसके सम्मुख, तो उत्तल लेंस के सम्मुख बहुत दूर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहली बात, किरण आरेख खींचना होता है। किरण आरेख खींच कर हमें बताना होता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलते हैं, इसी को खींचते हैं, बस बने रहिए, देखते रहिए। ये आपका लेंस हो गया, और ये कौन सा लेंस है, तो आपका उत्तल लेंस है। एक खींचेंगे दूसरा फटाक दे हो जाएगा, ठीक है। यह आपका उत्तल लेंस हो गया। क्यों उत्तल लेंस है, क्यों इसको हम उत्तल लेंस कह रहे हैं, क्यों नहीं हम अवतल लेंस कह रहे हैं, क्योंकि बीच में मोटा है और किनारों की तरफ, ये नीचे की तरफ देखेंगे तो पतला है, तो इसलिए इसको हम उत्तल लेंस ही कहेंगे। अब रही बात कि इसी में हमें क्या करना है, तो प्रतिबिंब खींचना है। कहाँ रख के वस्तु, तो अनंत दूरी पर। अनंत का मतलब होता है बहुत दूर स्थित हो। बहुत दूर का मतलब जैसे सूर्य, तारे, या आपका बहुत दूर कोई, मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब मान लीजिए लेंस लगा कर ऐसे देख रहे हैं, तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए ये आपका लेंस हो गया, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ आपका द्वितीय फोकस होता है, तो यहाँ आपका प्रथम फोकस F1 होता है, और यहाँ प्रकाशिक केंद्र C होता है, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखना है, तो अनंत दूरी पर रखना है, बहुत दूर स्थित रखना है, ऐसे रख दिए हैं। अब प्रतिबिंब खींचने के आपको 3 नियम पढ़ाए हैं। फर्स्ट लॉ ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आता है, द्वितीय फोकस से जाता है। दूसरा होता है प्रथम फोकस से गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब फोकस वाला लगाइए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और द्वितीय फोकस से होकर जाएगा। ये गई सेकेंड। देखिए कहाँ क्रॉस किया है, जहाँ क्रॉस किया वहीं आपका इमेज बन जाएगा। मतलब कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो तो ऐसे ही लेंस लगाएंगे तो वहाँ से पूरी प्रकाश ऐसे आएगी, अपवर्तन होगा तो देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। बस सिंपली से बात, जहाँ काटा वहीं प्रतिबिंब बन गया। तो काटा कहाँ, आपका F2 पर काट रहा है, तो 4 ऑप्शन देना होता है, 4 का जवाब देना होता है। फटाफट फटाफट हो जाता है। देखिए 4 का हम जवाब कैसे देंगे। पहला नंबर, प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो जहां काटा वहीं बना, जहां काटा वहीं बना। तो कहाँ काटा है, द्वितीय फोकस पर काटा है। पहली चीज है, क्वेश्चन फिर एक बार जानिए, कहेगा कि उत्तल लेंस के सम्मुख कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण आरेख खींच कर बताइए। तो जहां काटा वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ काटा है, F2 पर काटा है, तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो F2 पर बनेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर, F2 पर जब बन गया तो सेकेंड नंबर देखते हैं, ये उल्टा बन रहा है सीधा, तो F2 पर काटेगा और वस्तु ऐसे देख रहे हो तो वो उल्टा ही बनेगा। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, मगर दूसरे फिगर से जब बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे सारे प्रतिबिंब, मतलब ऐसे यहाँ खड़ा करेंगे तो उसका नीचे की तरफ फिगर बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब, या डायरेक्ट लिखिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। बना दिए उल्टा। उसका है कि जैसे ये उल्टा बनता है तो ये प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो वास्तविक। तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। और अगला नंबर, चौथा नंबर, जैसे ही वास्तविक बनेगा तो उसके बाद लास्ट नंबर इसका आकार देखते हैं। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत क्या बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा,
मतलब बिंदी के समान बनेगा, छोटा बनेगा। ये 4 जवाब देना होता है, चारों को क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, कहता यही है कि यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सेकंड नंबर कहता है यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, या विन्यास बताइए या प्रकृति बताइए, ये चीजें कहता है। थर्ड नंबर कहता है कि अगर वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उसका प्रकृति बताइए कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा। और चौथा नंबर कहता है यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कितना, प्रतिबिंब का आकार बताइए, या वस्तु से छोटा बनेगा एक बड़ा की समान। तो 4 ऑप्शन देते हैं हम लोग। प्रतिबिंब खींचे हैं, ये आपका लेंस हो गया, अनंत पर कोई वस्तु रख दिए, रूल लगाए, मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस से होकर जाएगा गया। अब क्या करना आपको, और नीचे से भी ले जाएंगे, कटा कहाँ, F2 पर कटा। तो फर्स्ट नंबर ये हुआ कि कहां काटा है, तो F2 काटा है, तो जहां काटेगा वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो काटा कहां है, F2 पर, तो लिख देंगे वस्तु का प्रतिबिंब F2 बनेगा। सेकंड नंबर यह कि उल्टा बनेगा कि सीधा, तो उल्टा बन रहा है क्योंकि F2 पर काटेगा तो नीचे ही बनेगा। जैसे उल्टा बनेगा ये ट्रिक होता है, वास्तविक होगा। सीधा बनेगा तो आभासी हो जाएगा। और चौथा नंबर छोटा बनेगा कि बड़ा की समान, तो छोटा बनेगा। सिंपल सी बात हमारा है। बस पहले में समय लगा, दूसरे में एकदम सिंपल से बात है, क्योंकि स्क्रेच खींचेंगे, बाकी इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, आ जाएगा। कह रहा है यदि वस्तु 2f1 से अधिक दूरी, मतलब प्रथम फोकस के दुगुने से अधिक दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, फिगर हमको खींचना है, इसको मिटा रहे हैं और देखिए कैसे बनेगा। ये सेकंड नंबर है। दूसरा पॉइंट क्या है ना, इसमें 6 कम से कम पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है, कम से कम 6 पॉइंट के एक बार दूर रखिए, उससे पास, उससे पास, उससे पास, उससे पास, और चिपका दीजिए। इतने टर्न में पूछता है, और उसमें यही चीजें पूछता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा कि सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, वो छोटा बनेगा बड़ा कि समान आकार का। 4 क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन पूछता है इसका किरण आरेख खींचिए। ये 5 टर्न पूछता है। तो कहेगा इस वाले क्वेश्चन में कहेगा कि यदि वस्तु प्रथम फोकस के दुगुने से अधिक दूरी पर हो तो पहला क्वेश्चन किरण आरेख खींचिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा पूछेगा उल्टा कि वास्तविक। चौथा पूछेगा कि वास्तविक बनेगा कि आभासी। और 5वां पूछेगा कि आपका छोटा बनेगा कि बड़ा कि समान आकार। फिगर खींचते हैं पहले, देखें दम दनादन दनादन। ये आपका लेंस हो गया। कौन सा लेंस है, तो ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे आपका होता है द्वितीय फोकस, यहाँ होता है आपका प्रथम फोकस, और यहाँ होता है प्रकाशीय केंद्र, और ये प्रथम फोकस का दुगुना है F1। तो इधर आपका वस्तु रखना है, यहाँ पे रख दिए हैं। इधर भी इसका दुगुना होगा तो यहाँ आएगा 2F2 आएगा। अब इसका ये स्क्रेच खींचिए। कैसे खींचेंगे, वस्तु रख दिए प्रथम फोकस के दुगुने से अधिक दूरी पर। पहला रूल लगाएंगे, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आएगा, और किससे होकर जाएगा, तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, गया। और सेकंड ला लगा दीजिए। ये थोड़ी सी हमें लग रहा है हाइट में पहुंच जा रही है, यहाँ से ले चलिए, थोड़ा से हम इसको मिटा दें, देखिए ऐसे जाएगा। और सेकंड ला ये लगाएंगे कि यहाँ प्रकाशीय केंद्र से जा रहा है, तो यह बिना विचलित हुए सीधे चला जाएगा। काट दिया यहीं पे थोड़ा से, और ये टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे बनाने दीजिए, ऐसे काट दिया। यहाँ पे जहाँ काटा वहीं प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। यहाँ आपका प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब देखिए क्या है। यह आपका वस्तु हो गया। प्रकाश दिखा दीजिए, ऐसे जा रहा है, सिंपल सा। तो पहला नंबर काटा वहीं प्रतिबिंब बना। किरण आरेख बना दिए कि प्रथम फोकस से दुगुने से अधिक दूरी पे है, किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख खींच दिए। अब पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो वस्तु का प्रतिबिंब F2, देखिए F2 हो गया। हाई क्या है, 2F2 है। F2 और 2F2 इसी के बीच बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के किस में, तो बीच बनेगा, बीच बनेगा। बना दिए हमने। अब देखिए सेकंड नंबर, देखिए ये ऐसे है और इसका इमेज उल्टा बन रहा है, माने नीचे की तरफ बन रहा है। सिर देखिए नीचे की तरफ है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और जैसे उल्टा बनेगा ये वास्तविक हो जाएगा। और आकार देखिए, नाप लीजिए, उंगली से नापिए, हथवे से, ऐसे इतना बड़ा है, और इसको देखिए इतना बड़ा, छोटा हो रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा नहीं कह सकते हैं, छोटा बनेगा। ज्यादा छोटा नहीं बनेगा, मगर छोटा जरूर बनेगा, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन चीजें पढ़े हैं। 2 टर्न पढ़ा है, बाकी तीसरा, चौथा, 5वां अगले टर्न अगले वीडियो में हम पढ़ा देते हैं।